सो हेलो क्लास, क्लास 10 का पॉलिनोमियल का लेक्चर चल रहा था। इससे पहले तीसरा लेक्चर होगा, चौथा लेक्चर शुरू होगा। तो इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो कुछ क्वेश्चंस भी हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि मान लो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उनके रूट्स में अल्फा और बीटा, इनमें रिलेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसको हम करते हैं। बोर्ड में भी आता है, कंपटीशन में भी आता है, हर टाइप के बोर्ड में भी आता है। तो वो हम क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से मैं सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ रिलेशन क्या है। लेट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई है ax स्क्वायर bx प्लस c वेयर a कैनॉट बी जीरो। इनके अगर अल्फा बीटा रूट है तो अल्फा प्लस बीटा का सम आता था माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा आता था सी बाई ए। इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसे हमको आज ठीक है। तो यही फॉर्मूला है, इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अल्फा और बीटा आर zeros of polynomial px equals to x square 2xc plus q। दसा यही है क्वेश्चन। माइनस px अपॉन q। फाइंड वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। सबसे सिंपल क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो जो हम लोग रिलेशन अभी लिखे थे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, उसी के लिए यहाँ पे होगा। सो इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है। If we compare to the equation ax square bx plus c equals to 0, तो b क्या आया और माइनस p आया 1 c क्या पे p है, ठीक है। तो इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस b बाई a होता है, ठीक है। तो माइनस वैल्यू है और b है माइनस p, तो ये जाएगा माइनस p अपॉन a 1 दैट b ब्लैक p, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या पाएंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या पाएंगे सी बाई ए, दैट मीन क्यू बाई 1 इक्वल टू क्यू। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा सिस्टम करते हैं ये इसमें अनलिस्टेड है, ऐसा कुछ टर्म इसमें आ गया, क्या करेंगे ऐसे लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर बीटा हो गया बीटा, अल्फा हो गया अल्फा, नीचे अल्फा इंटू बीटा, तो आ गया ऊपर वाला रख देंगे वैल्यू पी और नीचे वाला रख देंगे वैल्यू क्यू, देन वी गेट पी बाई क्यू। पहला क्वेश्चन ये इतना सिंपल है। और ट्राई ये करेंगे कि जितने टाइप के बीटा बेस्ड पे उतना हम करेंगे, कुछ उसका कुछ होमवर्क भी दे देंगे। क्वेश्चन था दूसरा है इसी में दूसरा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, इसको हमें इस फॉर्म में लाना है, ताकि इस फॉर्म में आते इस फॉर्म में तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। इस फॉर्म में लाने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे स्क्वायर हुआ, हमें कुछ स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे स्क्वायर आके स्टे करेगा। सिंगल इक्वेशन का हम यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर पी टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा पी स्क्वायर, यहाँ मिलता लगाया ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ये पूरा चीज ले लेता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू है, तो ये कितना हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ये वी गेट आवर आंसर, ये आंसर हो गया। इसमें दो क्वेश्चन, पहले ये था दूसरा ये था, ठीक है। तो पहले का क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप ये मिटा देते हैं और ये तो हो गया होगा।
लिखेंगे, दोनों में अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग आएगा। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। इसका हमें निकालना है, बाकी सब क्वेश्चन सेम है। वी नो दैट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस हमको चाहिए। तो क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 भी अगर अल्फा बीटा जीरो है देन वी कैन राइट सिंपली अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी क्या 5 है, ये फॉर्मूला का माइनस है, ये माइनस बी वाला है, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 1 अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए, सी 4 है या 1 है, 4/1 इक्वल्स टू 4। इसको एडजस्ट करना है, तो सबसे पहले इसको ठीक करते ताकि इस फॉर्मूला आ जाए। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, सॉरी हाँ ऐसे, उसके बाद माइनस 2 अल्फा बीटा, तो क्या हो जाएगा बीटा वन बाय बीटा प्लस अल्फा वन बाय अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 5 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 4 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हम 4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 4 माइनस 8, क्या हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 4 5/4 माइनस 8 इक्वल्स टू 5 माइनस 8 4 32 अपॉन 4, दैट मीन माइनस 27 अपॉन 4 इज आवर आंसर। तो इसकी वैल्यू आप पा सकते हैं, ऐसे थोड़ा ज्यादा हार्ड नहीं है, बट ये थोड़ा सोचना है ताकि थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लेक्स कर देगा। इतना काम तो हमको इसी फॉर्म में तोड़ना रहेगा। ये क्वेश्चन एक और है, नेक्स्ट है ऐसे भी पूछ सकता है, पॉसिबल है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन चेंज कर दो, हम उसी क्वेश्चन बता दे रहे हैं कैसे होगा। सो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। तो अल्फा प्लस बीटा, इससे पहले क्वेश्चन से क्या पाए थे 5 और अल्फा इंटू बीटा क्या पाए थे 4, ये जो हमको मिला था। इसको ठीक करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। यहां डालते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि अल्फा आगे हो जाए बीटा पीछे हो जाए, ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ये हमको निकालना है बेसिकली। वैसे अल्फा इंटू बीटा 4 भी आ रहा है, लेकिन ये है प्रॉब्लम कैसे पाएंगे, ये हम लोग कैसे पाएंगे, वो ऐसे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। एक चीज है, अगर यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता हमने माइनस का इसे हमको सही नहीं, अल्फा प्लस बीटा का चाहिए डायरेक्ट इसी इक्वेशन पर दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देते, सभी स्क्वायर कर देते, तो ये हो जाएगा अपना स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, ये चीज कैसे लाएंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2, इसको हम लिख सकते हैं। ये कैसे लाएंगे, ये देखो यहां से हम लोग ला सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 25, यहाँ पे स्क्वायर तो वही होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स 25, तो अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा बराबर 25 माइनस 2 इंटू 4, ये जाएगा 4 होगा, कितना जाएगा 25 में 4 किया 1, मतलब कितना हो जाएगा 17 है, 17 आ जाएगा 5 इधर 3 और 17, ठीक है। यानी यहाँ हम रख सकते हैं, यहाँ भी आपका 17 हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9 अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा,
ठीक है। अब टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, क्योंकि हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू प्लस 3, माइनस 3 भी आएगा, बट इसको हमें डिफरेंस में लेना है, फ्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिफरेंस पॉजिटिव ही होता है। डिफरेंस पॉजिटिव, डिफरेंस एक ही बात है, बट डिफरेंस में आंसर पॉजिटिव में आता है, और दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हम रख सकते हैं, तो -3 अपॉन इसकी वैल्यू था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 दे रही है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इक्वेशन चेंज कर देते हैं, इक्वेशन चेंज कर देते हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, 4x स्क्वायर 5x माइनस 2, ठीक है। इसमें क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ये तो कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस बी वैल्यू वहां से कंपेयर करेंगे तो 5 ही पाएंगे, और अल्फा इंटू बीटा पाएंगे -1 अपॉन 4, 5 4 बी वैल्यू होता है, बी वैल्यू तो प्लस का 4 है। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी है -1 और ए आपका 4, ठीक है, हमको मिल गया। ये आपको चाहिए इसकी वैल्यू, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो आ जाएगा, इसमें अल्फा बचेगा और इससे बीटा बचेगा, ठीक है। उसके बाद इसकी जगह रख देते हैं -1/4 मल्टीप्लाई 5/4, इसकी जगह तो कितना हो जाएगा, -5 अपॉन 4 हो गया 16, ये हो गया। ये थोड़ा सिंपल था। नेक्स्ट है, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, आपकी बात पहले चेंज किया, इसमें एस डाल दिया है, 3x+4 निकालना क्या है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। देखो इतना बड़ा है इक्वेशन, और कुछ ज्यादा वैसे हार्ड नहीं है, वैसे ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। हमको लाना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा नहीं है। सबसे पहले कंपेयर करना अल्फा प्लस बीटा कुछ माइनस भी वैल्यू बैक नहीं, माइनस ऑफ -6, ये माइनस फॉर्मूले का, ये -6 जो है बी की जगह है, 6.3 दैट मीन +2 अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी वैल्यू दैट मीन 4/3, ठीक है। अब इसमें हम करते हैं अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये ऐसा कोई टर्म है इसकी वैल्यू इसमें रख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अल्फा स्क्वायर आएगा, इसमें बीटा स्क्वायर आएगा, नीचे अल्फा इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, डन। तो इसकी वैल्यू अभी हम निकालें, इसकी वैल्यू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हम लिख सकते हैं। अभी इससे पहले दो क्वेश्चन बताया तो इसी को हम निकाले थे,
नहीं तो यहाँ पे देख लो, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इसको निकालना है, इसको निकालने के लिए इस साइड माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो मैंने ऐसे डाल दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू इसलिए भी पता है, इसकी वैल्यू हमको नहीं पता था। नीचे अल्फा बीटा है, वो तो सीख लिया सकता है, अल्फा बीटा प्लस 2, इसका भी वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। देखो ये ऐसे टर्म में आ गए जो इस और इस फॉर्म में आ गए। अब इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हो प्लस 2, तो प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4/3 अपॉन अल्फा बीटा दैट मीन 4/3, ठीक है। ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 है इसकी वैल्यू अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 4/3 प्लस 3 इंटू 4/3, ये हो गया। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 टू जा 8/3, यहाँ पे हो जाएगा 4/3 प्लस 2 टू जा 4/3। देखो नंबर के नीचे फ्रैक्शन है, नंबर के नीचे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के नीचे नंबर नहीं है, नंबर के नीचे फ्रैक्शन है, तो इसका डी इसका डी आ जाएगा ऊपर। तो ये यहाँ से 3 कट, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम 4 3 जा 12 माइनस 8 अपॉन 3 और ये 4/3, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डी एन बनता है, एन डी बनता है, एन इज डी होता है, डी इज एन। तो ये हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, 12 हो जाएगा अपॉन 4 प्लस 4, तो ये कट हो जाएगा, इतने से आएगा 4/4 आएगा, 12/4 वहां से आंसर। थोड़ा सा ये लंबी क्वेश्चन था, बट बोर्ड में रहता है। अच्छा सा क्वेश्चन, अब थोड़ा होमवर्क है, होमवर्क का तो क्वेश्चन है इसमें, इधर क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 और निकालना क्या है, पहला अल्फा के पावर 4 बीटा के पावर 3 प्लस अल्फा के बीटा के पावर 4, ये है। दूसरा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 है। तीसरा है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ये आप होमवर्क कर सकते हैं अच्छा प्रैक्टिस के लिए। अब क्या है कि नेक्स्ट टाइप का ऐसा क्वेश्चन करेंगे, कांस्टेंट डाल देता है नंबर छोड़ के, और अल्फा एंड बीटा का रिलेशन में कुछ वैल्यूज दी होती हैं, उस वैल्यूज का इस्तेमाल करके जिसमें के फंसा रहता है या कोई कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू नहीं निकालते हैं, ठीक है। ये आप लोग होमवर्क से फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। इससे क्वेश्चन दिया इफ अल्फा बीटा का 0 पॉलिनोमियल that mean 2x square plus 5x plus k satisfy relation beta square plus alpha beta equals to 21/4, then इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि पहले का था इनका रिलेशन निकालना था, लेकिन यहाँ कुछ आपका क्वेश्चन नहीं था। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ दोनों पहले निकाल लेता माना दी वाली -5 अपॉन k dy a, यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे +5 है, a 2 है और c k है।
अल्फा इंटू बीटा मिलेगा सी वेक्टर ए बाई टू इन दोनों की वैल्यू इसमें रख देंगे। चलो सॉल्व करते हैं। ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। इसकी जगह आगे जस्ट इसके पहले क्वेश्चन बताया था तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा क्वेश्चन है सिंगल अल्फा बीटा तो बीटा बचेगा माइनस अल्फा बीटा 21/4। इसमें रख देते हैं 5/2 माइनस स्क्वायर यहाँ पे होल स्क्वायर है माइनस अल्फा बीटा अल्फा कितना दिया 2/2 माइनस 2/25 21/4। इसको किस तरह नंबर को नंबर के साथ तो नंबर को नंबर के साथ लेके जाएंगे इसका साइन चेंज करेगा 25/4 हो जाएगा तो माइनस k/2 माइनस 4/4 जो है ना इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस k/2 माइनस 1 माइनस 1 कर दिया k इक्वल कितना आ गया 2। दिस इज आवर आंसर। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन है कि देयर इज ए पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक लाइक a स्क्वायर प्लस bx प्लस c अल्फा बीटा इज द रूट अल्फा बीटा इज द zeros of polynomial this find other polynomial quadratic polynomial having root the reciprocal of this। इनके जो polynomial निकालना है हमको इक्वेशन उनका जो जीरो है वो उनके रेसिप्रोकल है ऐसा चाहिए। अदर quadratic polynomial having zeros reciprocal of रेसिप्रोकल हो। ठीक है तो ये क्वेश्चन है यानी कि ये जीरो कंडीशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इनका अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं क्या होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए। अब हमको क्वेश्चन है क्या हम एज्यूम करेंगे लेट अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर a1 करके लेट रिक्वायर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक बात करें यहाँ पर नहीं लिखा ax स्क्वायर x प्लस c ठीक है एंड देयर zeros alpha 1 and beta 1 ठीक है। according to question क्या कह रहा है स्ट्रेस यानी अल्फा 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा बीटा 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा इसका जो रूट है ना इसके लिए रेसिप्रोकल का है ये क्वेश्चन में बोल रखा है। तो बताओ ना क्वेश्चन क्या होगा। सो हम क्या करेंगे सम ऑफ रूट तो सम ऑफ रूट क्या होगा अल्फा प्लस बीटा 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस बी नहीं होगा तो इसका क्या हो जाएगा माइनस b1 अपॉन a1 इसके लिए क्या रखेंगे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा
इक्वल टू माइनस B1/A1। ठीक है, उसके बाद यहां लगाते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, बन भी गया अल्फा प्लस बीटा ऊपर की तरफ, नीचे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस B1/A1। अल्फा प्लस बीटा रख देते हैं, वहां से क्या है B/A माइनस B/A। अल्फा इंटू बीटा रख देते हैं C/A माइनस B1/C1। ए कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस B/C इक्वल टू माइनस B1/C1। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, B/C इक्वल टू आ गया B1/C1। ठीक है, अभी कंपेयर नहीं करते हैं, अभी एक तीसरा वाला भी है, उसका निकालते हैं। दो अब इनका मल्टीप्लाई लेते हैं, अल्फा 1 मल्टीप्लाई बीटा 1 इक्वल टू 1/अल्फा क्रॉस 1/बीटा। तो अल्फा 1 बीटा 1 की जगह क्या हो जाएगा C/A C1/1 इसके हिसाब से, इसके हिसाब से अल्फा बीटा कितना है C/8, ए हो जाएगा ऊपर, C1/A1 इक्वल टू हो जाएगा A/C। अब कंपेयर करो, सॉरी यहाँ पे A1 रहेगा, A1 रहता है, सॉरी हाँ यहाँ A1 है। तो अब कंपेयर करो, हमने K को पहले ही मान रखा 1, तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे भी A1 रहेगा, A1 इक्वल टू हो जाएगा C और C1 हो जाएगा आपका, A1 हो गया C और C1 हो जाएगा आपका A और B1 हो जाएगा B। अब इस 3 की वैल्यू रख देंगे, जो भी हमने एज्यूम किया इसमें आ जाएगा। A1 की जगह क्या रहेगा CX², B1 की जगह रहेगा B प्लस C की जगह रहेगा A। ये हमारा बन गया, ये यहाँ पे X रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस क्या है कि ये कोएफिशिएंट चेंज हो गए। फिनिश है। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे polynomial है स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। फाइंड द polynomial whose zeros are and the polynomial whose zeros to alpha plus 1 and 2 beta plus 1। ये है जैसे का क्वेश्चन। सो ये तो क्वेश्चन आप लोग का हो गया। तो सॉल्व करते हैं, x² माइनस एक्स माइनस 2 इनका अल्फा बीटा रूट है, तो दो चीज तो बिना सोचे ऐसे माइनस फॉर्मूले में माइनस दी गई है, और बी की जगह -1, यहाँ पे कोएफिशिएंट -1 है, तो ये जगह -1 अपॉन यानी कि 1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा C/A इस पे चलते हैं। दूसरा सब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिनका रूट ये है, ठीक है, तो एक रूट ये एक रूट ये है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इनके रूट दिए हैं। सम ऑफ क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, सम ऑफ होता है माइनस b/a। अगर a नीचे की वैल्यू पाएंगे इस तरफ में हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 इक्वल टू माइनस b/a। तो 2 कॉमन लेने अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या है 1, 2 into 1 plus 2 equals to b/a। ये हो जाएगा 2 into 2 2 4 4 equals to minus b/a, 1 minus 4 equals to b/a। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, अभी a equals to 1 नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं C1 क्या आएगा, तो ये हो गया
फिर लेते हैं अल्फा प्रोडक्ट लेते हैं, तो 2 अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 बीटा प्लस 1 इक्वल टू होता क्या है सी वाई। यही डेरिवेशन हमको पता है, केवल यही हमको डेरिवेशन पता है कि रूट का सम रूट का जितना क्वेश्चन हुआ सब इसी पे हुआ है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हो जाएगा 2 टू 4 अल्फा बीटा, फिर इसका इसमें हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 का इसमें जाएगा 2 बीटा प्लस 1 का 1 में होगा 1 इक्वल टू सी बाई ए 4 इंटू अल्फा। अल्फा बीटा कितना है 2 -2 है, सॉरी -2 2 अल्फा 2 बीटा 2 कॉमन ले लो तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा यहाँ पे सी बाई ए, ये हो जाएगा -8 प्लस 2 अल्फा का बीटा कितना है 1 आपका 1 है इक्वल टू सी बाई ए हो जाएगा -8 प्लस 2 इक्वल टू सी बाई ए, ये हो जाएगा -6 इक्वल टू सी बाई ए, और नीचे 1 लिख सकते हैं। तो अब कंपेयर कर सकते हैं ए और बी इक्वल टू यहाँ से -4 और सी इक्वल टू कितना आ जाएगा -6। एक बात और मैं यहाँ पे के मैंने 1 लिया है तो रेशियो कभी इक्वल नहीं होते हैं, तो इसमें क्या आ गया फाइनली एक्स स्क्वायर बी माइनस पर -6 दैट इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो एक हिस्सा खत्म हो गया, अब है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल तो एग्जाम में आते नहीं, आई थिंक बोर्ड वगैरह में नहीं आता। ये जो लॉकडाउन के टाइम पे 30% सिलेबस वो कम हुआ था उसी का हिस्सा है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन या भी जो इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन होंगे उसके लिए पढ़ेंगे। इसीलिए थैंक यू क्लास।